नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज मैं करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए पहला करते हैं हम लोग ज़रा। सबसे पहले बात आ रही है, इस समय जो चर्चा में सबसे ज़्यादा रहा है वो हिमतेंदुआ रहा है। हिमतेंदुआ इसलिए चर्चा में रहा कि वो लद्दाख ने इसे अपना जो है राजकीय पशु घोषित किया है। लद्दाख ने हिमतेंदुआ को अपना जो है राजकीय पशु घोषित किया है। तथा इसी की अगर बात करें हम आगे की, तो यहाँ पर एक जो है आपका काली गर्दन वाला सारस जो है इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी अगर लद्दाख का पता करें तो क्या होगा, काली गर्दन वाला सारस। और अब बात करें हिमतेंदुआ, तो हिमतेंदुआ क्या है, आपका राजकीय पशु है लद्दाख का। लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख जो है वो आपका 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसके उपराज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो उपराज्यपाल जो है वो क्या है आपके, राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और इस तरीके से बात करें आगे, तो आगे जो हमारे पास आता है तो हमारे पास है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन 2021 जो अभी समाप्त हुआ है, तो इसके जो है अगर चैंपियन की बात करें तो इसके चैंपियन अभी कौन है, तो इसके चैंपियन जो है वो जोकोविच को हराकर, पुरुषों में अगर मैं बात करूं तो पुरुषों में अगर मैं बात करूं तो जोकोविच को हराकर नोवाक जोकोविच को हराकर जो है वो आपके डेनियल मेदवेदेव जो कि रशिया के, रूस के हैं, इन्होंने जीता है। तो इस समय अगर पूछें 2021 का यूएस ओपन चैंपियन कौन है पुरुषों में, तो आप बताएंगे डेनियल मेदवेदेव। अगर महिलाओं की बात करें, हम बात करें तो महिलाओं में क्या है आपके पास, तो लाले फर्नांडिस, इनको हराया है। लाले फर्नांडिस जो कि कनाडा की हैं, इनको हराया है किसने, तो इनको हराया है आपका एमा राडुकानु, ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। तो एमा राडुकानु जो है ब्रिटेन की हैं, इन्होंने जो है इस बार यूएस ओपन 2021 जीता है और लाले फर्नांडिस को हराया है जो कनाडा की हैं। सही है। अगर हम बात करें जो ओपन की यूएस ओपन, तो इस तरह से आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम अगर आपसे पूछा जाए तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद दूसरी बात करें तो ये आपका दूसरा जो हो जाता है उसका नाम है फ्रेंच ओपन। दूसरा जो होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है विंबलडन ओपन। और उसके बाद आखिरी में आता है यूएस ओपन। तो ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है ये आपका जनवरी में हो जाता है, जनवरी के आसपास होता है ये आपका, जनवरी के एंड में। और ये क्ले कोर्ट पे हार्ड कोर्ट पे होता है। किस पे होता है, हार्ड कोर्ट पर। अगर इसकी बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन जो है आपका ये मई जून में होता है, और ये कहाँ होता है, तो ये आपका जो है क्ले कोर्ट पे होता है। क्ले कोर्ट जो होती है वो एक हिसाब से लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी पे होता है वो। उसके बाद अगर हम बात करें विंबलडन ओपन की, तो विंबलडन ओपन जो आपका होता है वो आपका जुलाई में हो जाता है, और ये आपका जो है ग्रास कोर्ट पे होता है, ग्रास कोर्ट पर। अगर अगली बात करें हम यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क में होता है, और ये आपका जो है वो अक्टूबर के आसपास, सितंबर में होता है, सितंबर में होता है। और वो आपका हार्ड कोर्ट में ही होता है, हार्ड कोर्ट पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 होते हैं। बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है कि बताइए साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये कैसा है, तो हार्ड कोर्ट पे होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, वो क्ले कोर्ट पे होता है, लाल बजरी पर होता है। और लाल बजरी का बादशाह अगर पूछें आपसे तो राफेल नडाल को बताएंगे। राफेल नडाल जो है वो लाल बजरी के बादशाह कहलाए जाते हैं। और ये जो है स्पेन के रहने वाले हैं, चलिए विंबलडन ओपन जो है आपका ये ग्रास कोर्ट पे होता है। और उसके बाद बात करूं तो ये आपका यूएस ओपन आता है जो आपका हार्ड कोर्ट पे होता है। तो इस तरीके से हमारे इस बार की चैंपियन जो है वो मेदवेदेव है, डेनियल मेदवेदेव, रूस के। और महिलाओं में अगर देखें तो हमारे पास कौन सी है, एमा राडुकानु, ये हमारे पास कौन सी हैं, तो ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगला जो हमारे पास आता है वो बीएसएफ आता है। कौन सा आता है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल क्यों चर्चा में इस समय,
तो वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके जो अभी महानिदेशक हैं वो बदल दिए गए हैं। तो वो आए पंकज कुमार सिंह। कौन आए हैं? पंकज कुमार सिंह इसके नए जो है महानिदेशक बनाए गए हैं। और ये जो हैं, अगर मैं पूछूं कि आपकी सुरक्षा बल जो था, या सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हैं 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को इसका हेडक्वार्टर जो बनाया है वो नई दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली है। और ये क्या बने? आपके महानिदेशक बने हैं। पंकज कुमार सिंह क्या हैं? तो बीएसएफ के महानिदेशक हैं। अगर पूछे पहले महानिदेशक कौन थे इनके, तो उनके थे केएफ रुस्तम जी। केएफ रुस्तम जी जो हैं वो बीएसएफ के पहले महानिदेशक माने जाते हैं। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आगे जो आता है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्यों चर्चा में इस समय? बिटकॉइन इसलिए चर्चा में है कि एल सल्वाडोर एक कंट्री है, एक देश है एल सल्वाडोर। सल्वाडोर इसने क्या किया? इसने अपनी जो है मुद्रा इसे घोषित कर दिया, राष्ट्रीय मुद्रा घोषित कर दिया है। जिस हिसाब से हमारी मुद्रा जो भारत की है वो क्या है? रुपया है। उसी तरीके से एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी मुद्रा घोषित कर दिया है। और इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो सैन सल्वाडोर जो है इसकी राजधानी है। और ये एक सेंट्रल अमेरिका देश है। कैसा है? केंद्रीय अमेरिका का देश, केंद्रीय अमेरिका देश है, अमेरिकी देश, केंद्रीय अमेरिकी देश है। और केंद्रीय अमेरिकी देश 7 देश हैं, तो उनमें से एक एल सल्वाडोर है, जो कि बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला है, बहुत ही कम जनसंख्या वाला है। सबसे कम जनसंख्या वाला बोलते हैं केंद्रीय अमेरिका में, सबसे कम जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो एल सल्वाडोर है। चलिए आगे हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में। बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। तो इसको जो है 2008 में जो है सातोशी नाम के एक क्या थे? इंजीनियर थे। उन्होंने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया और 2019 में ये क्या हुई? ये जो है उपयोग में आई। इस समय बहुत ज़्यादा चलन जो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी जो है बिटकॉइन को मिल चुकी है। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है क्यूबा। तो क्यूबा क्यों चर्चा में है इस समय? तो क्यूबा की अगर हम बात करें तो क्यूबा की जो है राजधानी हवाना है। क्या है? राजधानी हवाना। और इसकी अगर बात करें करेंसी की, तो इसकी करेंसी है पीसो इस करेंसी है। ये इसलिए चर्चा में आया कि उसने 2 साल से अधिक के बच्चों के 2 साल से अधिक के बच्चों के लिए कोरोना का टीकाकरण कर दिया है। कोरोना का टीकाकरण शुरू कर दिया है। तो 2 साल से अधिक के बच्चों के लिए टीकाकरण इसने शुरू कर दिया है। इसलिए जो है ये पहला ऐसा देश बना है जो बच्चों का टीकाकरण करा रहा है। बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश। और क्यूबा अपने मुक्केबाजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यूबा जो है वो आपका जो है मुक्केबाजों के लिए बहुत फेमस है। और साथ ही साथ क्यूबा क्या है? क्यूबा जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, चीनी का कटोरा। चलिए अगला जो टॉपिक आता है हमारा मोरक्को इस समय जो है चर्चा में आया है। तो मोरक्को क्यों चर्चा में आया, जरा वो देख लेते हैं। तो मोरक्को का जो चर्चा है वो क्यों है? तो मोरक्को की चर्चा इसलिए है कि मोरक्को जो है इसके अभी जो है अजीज अखनौज जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अजीज अखनौज। अगर हम बात करें यहाँ की, तो मोरक्को की जो क्या कहते हैं करेंसी है, तो इसकी करेंसी जो है दिरहम। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो रबाट इसकी राजधानी है। और दिरहम इसकी जो है वो करेंसी है इसकी। और हम चर्चा करें तो मोरक्को जो है स्पेन के साथ अगर पूछे किस संधि के द्वारा अलग होता है, तो जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये बहुत बार पेपर में आया है कि ये बताइए अफ्रीका और यूरोप या स्पेन और मोरक्को जो है किस संधि के द्वारा अलग होते हैं, तो आप बताएंगे जिब्राल्टर संधि के द्वारा अलग होते हैं। और साथ ही साथ मोरक्को की हमारे इतिहास में भी बहुत ज़्यादा उल्लेख है, क्योंकि मोरक्को से जो है 1333 में एक यात्री आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। जो इब्न बतूता था ये आया था 1333 में। उस समय दिल्ली का सल्तनत काल में दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है इसे दिल्ली का काजी घोषित कर दिया गया था। इसने इसे दिल्ली का काजी घोषित किया था। दिल्ली का काजी बना दिया था किसे? इब्न बतूता को। और साथ ही साथ इसे 1342 में इसे राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? तो चीन भेजा।
उसके बाद अगली बात मैं करूं तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। इसकी एक पुस्तक है जो बहुत बार पेपरों में पूछी गई है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रहला। क्या नाम है इसका? तो रहला नाम है। चलिए अगला जो टॉपिक आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसे हो सकता है इस बार इसमें क्वेश्चन पूछा आपसे कि हिंदी दिवस जो है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि 14 सितंबर को जो है हमारी हिंदी जो भाषा है उसको क्या किया है, देश की राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो है संवैधानिक तौर पर हमारे देश की राजभाषा यानी भारत की राजभाषा इसे घोषित किया गया। तो इस उपलक्ष्य में हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो कब बनाएंगे आप? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। और पहला हिंदी दिवस अगर पूछे कब मनाया गया, तो पहला हिंदी दिवस जो है 1953 में मनाया गया। 1953 में। अगर डेट की बात करें तो डेट तो 14 सितंबर ही रहेगी। तो पहला हिंदी दिवस यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो बताएंगे 1953 में। लेकिन ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो गई। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं विश्व की। तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 10 जनवरी जो मनाया जाता है ये पहली बार जो है 1975 में मनाया गया था। 1975 में नागपुर में पहली बार अगर पूछे जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ और नागपुर में हुआ। इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरह से एलेबोरेट करके बता दिया है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, तो करंट अफेयर्स के बहुत से टॉपिक आपको मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।